जय हिंद दोस्तों, प्रश्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को रसायन विज्ञान में मिलेगा 2024 का नोबेल पुरस्कार। WHO के अनुसार भारत ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया। लाओस के वियंतियाने में प्रारंभ होगा 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024। लद्दाख के हानले में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन-को वेधशाला मेस का हुआ उद्घाटन। 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस 2024। केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को दी मंजूरी। RBI ने लगातार 10वीं बार 6.5% पर रखी अपनी रेपो दर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमसफर नीति की प्रारंभ। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत नाम क्या है? निर्देशक। PSLV 37 ने पृथ्वी के वायुमंडल में किया पुनः प्रवेश। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने नई दिल्ली में अपना राज्य वित्त सचिव सम्मेलन किया आयोजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। डेविस बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस। ठीक है, इन लोगों का नाम फिर से देख लीजिए। डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हस्बिस, 4-5 बार नाम लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें इनको जो है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किस क्षेत्र में दिया गया है? प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में। जो डेविस बेकर हैं इनको प्रोटीन निर्माण के अध्ययन के लिए, और जो डेमिस हस्बिस और जॉन जम्पर हैं इनको AI द्वारा प्रोटीन संरचना के बारे में जानकारी देने के लिए इन दोनों लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 3 लोगों को संयुक्त पुरस्कार मिला है रसायन विज्ञान में। हाल ही में डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण किसने स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा की है? डेंगू के कारण पेरू ने। हाल ही में भारत की जन औषधि का पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? ठीक है, मॉरिशस। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती क्या नाम है? मोरोधारो। ये कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। मनुष्य के लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन पाया जाता है दोस्तों, लाइसोजाइम पाया जाता है। WHO के अनुसार ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन बन जाएगा? भारत। पहला कौन था? नेपाल, म्यांमार और तीसरा भारत। ठीक है, ट्रेकोमा बीमारी क्या है? आँखों को प्रभावित करती है, आँखों में अंधापन लाती है। ठीक है, उस बीमारी को कहते हैं ट्रेकोमा। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों विशाखापत्तनम में हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लक्षद्वीप में। श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है दोस्तों? तो कौन सा रंग है सर्वाधिक विचलित होने वाला? देखिए, आपकी जो प्रिज्म जब पड़ता है, ठीक है, इस पर सफ़ेद प्रकाश पड़ता है, श्वेत प्रकाश, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैगनी, फिर बैगनी के बाद विबग्योर कहते हैं ना, इसको पूरे फार्मूले को कहते हैं विबग्योर। ठीक, तो ये 7 रंगों में विभाजित होता है और सबसे ज़्यादा विचलित जो हो जाता है वो हो जाता है बैगनी कलर। सबसे ज़्यादा विचलित होता है और सबसे कम विचलित होता है रेड। क्यों? क्योंकि बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है रेड की, है ना, इसीलिए विचलित कम होता है। और जिसकी तरंग आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कंपन जिसमें सबसे तेज होगा, वो जो है सबसे ज़्यादा विचलित होगा, तो वो किसमें होता है? बैगनी में। तो ये याद रखिएगा। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? लाओस में प्रारंभ होगा। ठीक है, लाओस में हुआ है दोस्तों। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी एशियान की। जकार्ता में इसके जो है हेडक्वार्टर है। भारत एशियान का जो है सदस्य देश नहीं है। 44वीं बैठक इसकी वियंतियाने में हुई थी। ठीक है, लाओस में। और भारत एशियान समिट जो है ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये 21वीं बैठक, इसकी 21वीं समिट है और कहाँ पर हो रहा है? लाओस में। PM मोदी इसमें शिरकत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में चापचार कूट नृत्य, तो चापचार कूट नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। ठीक है, हाल ही में आदित्य योजना किसने लॉन्च की थी? रक्षा मंत्रालय ने। एक दंत चिकित्सक जो होता है वो कौन सा दर्पण यूज करता है? तो वो जो है यूज करता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6, और वो जो है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड द्वारा ऐसे जुड़े होते हैं जैसे संरचना में दिखाया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी और मतलब एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन-को वेधशाला मेस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो ये लद्दाख में हुआ है। ठीक है, लद्दाख में हुआ है। मेस का फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनो-को एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में। शुभारंभ इसका किसने किया है? AK मोहंती ने।
ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए के मोहंती, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया? तो सिल्वर फिलिग्री कहाँ की है? उड़ीसा की। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दे दिया है किस देश ने? फ्रांस ने दे दिया है गर्भपात कराने को संवैधानिक दर्जा, ठीक है, संवैधानिक अधिकार दे दिया है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार दे दिया है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो दोस्तों देखो, पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी के मात्रक हैं। अगर पूछा कि ये दोनों किसके मात्रक हैं? तो दूरी के मात्रक हैं। और एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश ईयर, मतलब लाइट ईयर के बराबर, ठीक है। तो एक जो है पारसेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, याद रखिएगा। एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो एक जूल बराबर 10⁻7 अर्घ, ठीक, एक जूल। और कार्य बटे ऊर्जा बटे कार्य इसका मात्रक होता है। हाल ही में विश्व डाक दिवस 2024 कब मनाया गया है दोस्तों? 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व डाक दिवस, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा। 1874, 1974 नहीं, 1874 में हुई थी। और इसीलिए इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2024 में, ठीक है दोस्तों। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोला गया था? 1774 में कोलकाता में भारत में पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था। उस समय अपने यहाँ मतलब कोलकाता का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ढाका में, ठीक है। मतलब इसके बिम्स्टेक की जो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है। ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड में। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? सुमन कुमारी। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर ग्रेविटी जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइए या नीचे जाइए, जी का मान घटता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होती है? तो दोस्तों वर्षा की संभावना होती है, क्योंकि बैरोमीटर किसका मात्रक है? दाब का। अगर दाब घट रहा है मतलब जो वायु है ऊपर उठेगी, तो वायु अगर ऊपर उठेगी तो क्या होगा? उसको फिल करने के लिए दूसरी वायु बाहर से आएगी, तो क्या होगा? वर्षा होगा, ठीक है, जहाँ पे टकराएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर मंजूरी दे दी है? गुजरात में इसकी मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स को। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तमस सुलियोव। प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग आते हैं दोस्तों? तो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं से मिलकर सारे रंग बनाए जाते हैं बाद में। अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? तो दोस्तों श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, और ये है धारा मापने का काम करता है, ठीक है। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर जो है तय किया है। तो कितना रेपो दर है? 6.5%, ठीक है, 6.5%। और ये लगातार 10वीं बार से है, इसको लगातार चेंज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। 10 बार से चेंज नहीं किया गया। 10 बार मतलब लगभग समझ लीजिए कि 2.5 साल से चेंज नहीं किया जा रहा है, मतलब 1.5-2 साल से, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो है जो समिति, ये जो रिपोर्ट आती है, इसको हर 2 महीने में इस पर बैठक की जाती है कि इसको चेंज करना है कि नहीं। साल में 6 बार, ठीक है, हर 2 महीने में इस पर बैठक की जाती है, चर्चा, और तय किया जाता है कि कितना दर रखा जाएगा। तो इसको लास्ट 10 बार से नहीं चेंज किया जा रहा है, ठीक। जो महंगाई है या इन्फ्लेशन रेट है वो अपने यहाँ का कितना रखने का जो है वो है कि कितना रखा जाएगा टारगेट? तो 4 ± 2, मतलब 4 + 2 मतलब 6 तक पहुँच जाए, या 2, तो 2 और 6 के बीच में ही इन्फ्लेशन रहे भारत के लिए, वो सही माना जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा तय की गई थी? उर्जित पटेल समिति द्वारा इसको तय किया गया था। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? बिहार में। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहाँ पर चलाई गई? कोलकाता में। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो दोस्तों पॉजिट्रॉन को खोज किया था एंडरसन ने। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। पॉजिटिव मतलब ये अपने आप पे जो है पॉजिटिव जो है श्रेणी धारण करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? माइनस धारण करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। परिपथ में लंबाई घटाने का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परिपथ की जब लंबाई हम लोग घटाते हैं तो बताइए कि प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? तो दोस्तों प्रतिरोध घट जाता है। लेंथ ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो प्रतिरोध घटेगा। हाल ही में चर्चा में रही हमसफ़र नीति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से है। हमसफ़र नीति नितिन गडकरी जी ने लॉन्च की है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए। ये जो है यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यतिन भास्कर को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के 70% भाग का परिवहन किस रूप में होता है? तो दोस्तों O2 परिवहन कौन करता है? O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन, ठीक है। और CO2 का परिवहन कौन करता है? जो बाइकार्बोनेट होती है, इसका 70% परिवहन होता है, ठीक।
एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है। ठीक है, तो लगभग कितनी बार हमारा हृदय पंप करता है हृदय को 1 मिनट में? लगभग 72 बार। ठीक, और जो एक धड़कन में लगभग 70 ml पंप करता है, तो 1 मिनट में लगभग कितना पंप कर देगा? 70 × 72, ये लगभग 1 मिनट में 5 लीटर के आसपास का रक्त जो है पंप कर देता है। ठीक, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत कौन सा है? INS निर्देशक। क्या नाम है? INS निर्देशक। इससे बड़ा है INS संध्यायक, दूसरा हो गया है INS निर्देशक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म क्या नाम था? सी स्पेस। तो सी स्पेस किसने लॉन्च किया था? किस प्रदेश में लॉन्च हुआ था? केरला में। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंसर्स 2024 किसने प्रारंभ किया है? इंडिया और USA ने। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जल के जो मिट्टी से खाद्य अवशेषों को और जल को पत्तियों तक और टहनियों तक पहुंचाता है, वो है जाइलम। और फ्लोएम जो पत्तियां खाना बनाती हैं उनको जड़ तक और सभी खाद्य मतलब उनको जो है पूरे पौधे में फैलाने का काम करता है फ्लोएम। तो ऊपर से नीचे सारी चीज़ों को लेकर आता है फ्लोएम और नीचे से ऊपर सारी चीज़ों को लेकर जाता है जाइलम, याद रखिएगा। सर्वदाता एवं सर्वग्राही रक्त कौन सा है? तो सर्वदाता है O नेगेटिव और सर्वग्राही है O पॉजिटिव, A पॉजिटिव। अगर दोस्तों देखिए O नेगेटिव और O पॉजिटिव दोनों आपको दे दिया ऑप्शन में और सर्वदाता पूछ लिया तो O नेगेटिव ही लगाएंगे, क्योंकि O पॉजिटिव सबको दे सकता है लेकिन O नेगेटिव को नहीं दे सकता है। तो O नेगेटिव केवल सबको दे सकता है और O नेगेटिव को भी दे सकता है। ठीक, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश कौन सा है? तो नाटो में कौन सा 32वां देश शामिल हुआ है? स्वीडन। हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाले रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV-37। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 104 उपग्रह इसके द्वारा भेजे गए थे। ये अंतरिक्ष में फिर से जो है लौट आया है, भारतीय अंतरिक्ष जो है वायुमंडल में फिर से आ गया है। हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म, क्या नाम है? स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली इंडियन कंपनी कौन बन गई है? इंडियन ऑयल। हाल ही में अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सेशेल्स में हुआ है। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तारककाय का क्या कार्य है? तो कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तारककाय। ये क्लास पूरी होती है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, आपकी रिवीजन के लिए सही हो, तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।